नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप। आशा करता हूं सब ठीक होंगे, सब बढ़िया होंगे। दोस्तों शेयर बाज़ार वाले आपके चैनल का नाम सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको बराबर समय पर सुचारू रूप से मिल सके। IRCTC आज इस चार्ट का एनालिसिस करेंगे, इस चार्ट पर चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। तो करो वीडियो को लाइक, चलते हैं शुरुआत। देखो स्टॉक के बारे में आपको पता ही होगा कि इस स्टॉक ने जो है मोटा मोटा हम पहले बात कर लेते हैं इसके उच्चतम स्तर की, मतलब इसके हाई स्तर की जो इसने बनाए थे। करीब करीब आप मान के चलो ये बनाए थे 19 अक्टूबर 2021 को 1279 रुपये 25 पैसे का। ठीक है, अब आज जो भाव दिख रहा है इसका 707 रुपये का है, 707। मतलब मोटा मोटा मान के चलिए, लगभग आप मान लो ना तो आधा ही हो गया। ठीक है ना। अब जो स्थिति यहाँ पर दिख रही है कि यार इस स्टॉक में क्या करना चाहिए, क्या संभावनाएं दिख रही हैं, तो उसको जो है तलाश लेते हैं चार्ट के माध्यम से, चार्ट का फंडा। ठीक है ना। यहाँ पर क्या है दोस्तों, अगर हम इसको ऐसे देखें तो इस स्टॉक ने जो है शुरुआत करी चलने की यहाँ से, कब 6 जुलाई 2022 को इसका जो लो दिख रहा है 557 रुपये का। ठीक है, हाई तक गया है ये यहाँ तक 19 अगस्त 2022 तक 752 रुपये 75 पैसे, फिर लो लगाया, फिर ऊपर तक गया यहाँ तक 738 रुपये तक। फिर इसने जो रिसेंट लो दिख रहा है वो करीब करीब हमको दिख रहा है 661.00 का, मतलब 661 रुपये का इसका लो दिख रहा है। ठीक है ना। हमने क्या किया है कि ये हायर पॉइंट और ये हायर पॉइंट दोनों की मदद से ये ऊपर वाली ट्रेंड लाइन तैयार की है, और नीचे वाली जो ट्रेंड लाइन तैयार की हमने, ये वाला पॉइंट था जो इसका लोअर पॉइंट 666 का, और एक ये पॉइंट था 661 का। इनकी मदद से ये ट्रेंड लाइन किए तैयार। अब हमको क्या दिख रहा है वो समझ लेते हैं। देखो अगर हम थोड़ा सा इसको बड़ा कर ले तो ज़्यादा स्पष्टता बन जाएगी। देखो क्या हुआ कि ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद नीचे आया, ये तो हमको दिख रहा है। अब यहाँ पर आप देखोगे तो पिछले 3 दिनों की कैंडल देखोगे, मतलब अगर हम 26 सितंबर 2022 को अगर इसका लो पॉइंट देखें तो 661 रुपये था, और आज इसका भाव है 707। मतलब मोटा मोटा एक राउंड फिगर में मान के चलो 40 रुपये के आसपास ये बढ़ गया 3 दिनों में। ठीक है, मोटा मोटा 4 ले लो, है ना, 3-4 दिनों में ये बढ़ गया। अब जो है यहाँ पर हमको ये दिख रहा है कि अब हमने ये ट्रेंड लाइन बनाई है, तो यार ये ट्रेंड लाइन पर हमको ऐसा, मतलब जो रेजिस्टेंस का काम कर रही है, ठीक है ना, रेजिस्टेंस की लाइन बनाई है और ये नीचे सपोर्ट की लाइन बनाई है। अब जो है आने वाले समय में देखो, फिलहाल अगर हम 3 दिन के डाटा को एनालिसिस करें तो 3 दिनों से हायर एंड हाई वाला इसमें फॉर्मेशन बन रहा है, पहली बात। दूसरी बात, 3 दिनों का वॉल्यूम का रेंज है वो अपने आप में पॉसिबल है, वो अपने आप में बहुत अच्छा है। ठीक है ना। एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि यार ये और बढ़े। ठीक है ना, तो ये पॉसिबिलिटी को भी ध्यान में रखना है। एक और चीज़ यहाँ पर दिख रही है हमको, MACD का जो दिख रहा है। अब ऐसा लग रहा है कि जो इसमें गिरावट का दौर था वो थम गया, स्ट्रेंथ इसमें बनने लगी है MACD को, तो ये शो कर रहा है धीरे धीरे करके। ठीक है, RSI को देखें तो 54.77 का रेंज है, वो अपने आप में कंफर्ट दर्शा रहा है, ये हमको प्राथमिक तौर पर दिख गया। ठीक है, अब एक अच्छी चीज़ ये है कि ये स्टॉक जो है 210 हल मूविंग एवरेज के ऊपर की ओर सस्टेन कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो 2 चीज़ नेगेटिव दिख रही है हमको। एक तो स्टॉक जो है 55 हल मूविंग एवरेज के नीचे है और 110 हल मूविंग एवरेज के नीचे है। लेकिन क्या है कि यहाँ पर एक बहुत अच्छा हमको दिख रहा है कि शॉर्ट टर्म की बात करें तो 9 और 20 हल मूविंग एवरेज का जो है क्रॉसओवर आज ही हुआ है 29 सितंबर 2022 को, पहली हमारे लिए पॉजिटिव चीज़। ठीक है, मूविंग एवरेज की टर्म्स में बात कर रहा हूँ। फिर दूसरी यहाँ पर बात करो तो 33 हल मूविंग एवरेज के अच्छा खासा ऊपर गया और उसके ऊपर क्लोजिंग दी है इस स्टॉक ने आज, वो अपने आप में इम्पॉर्टेंट। फिर अगर हम देखेंगे कि रिसेंट लो जो इसका था 661, इससे काफ़ी दूर ऊपर निकल गया। दैट मीन्स ये संभावनाएं जो दर्शा रही है वो ये दर्शा रही है कि इस स्टॉक में स्ट्रेंथ बन रही है, और यहाँ पर आपको ध्यान देना है। ठीक है, सबको, मतलब हमको सबको ध्यान देना है। ठीक है, अब एक इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ है एक्चुअल में बताने की, वो है देखो यहाँ पर जो है अगर हम स्टॉप लॉस की, कायदे की स्टॉप लॉस की बात करें तो 661 के आसपास का स्टॉप लॉस बनता है। ठीक है ना,
वो इम्पॉर्टेंट है। फिर दूसरी बात है कि अगर टारगेट की बात करें तो टारगेट जो है यहाँ पर है 735 रुपये के 36 रुपये का टारगेट बनता है, लेकिन रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से मतलब वो उतना मैच नहीं करेगा, लगभग आप मान के चलो 1:1 का रहेगा। लेकिन यहाँ पर जो है सेकंड टारगेट हमको 750 रुपये का दिखता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप इन स्तरों को देखोगे, ये स्तर जो थे मैं इसको मार्क कर देता हूँ, ज़्यादा ठीक रहेगा समझने के लिए, है ना। तो यहाँ पर आप ये वाले जो स्तर हम देखेंगे, ये वाले करीब करीब हो गए, ये वाले ना, ठीक है ना। ये वाले स्तर जो थे 740 रुपये के, मतलब मोटा मोटा इस कैंडल के आसपास। तो जैसे हमको पहला रेजिस्टेंस यहाँ मिलेगा इस ट्रेंड लाइन का, और दूसरा रेजिस्टेंस मिलेगा हमको 740 रुपये का, तो आपको उस बात का ज़रूर ध्यान रखना है कि यार यहाँ पर 700 जो है ये अगर हम बात करें तो 725-26 के आसपास, 27 के आसपास एक रेजिस्टेंस मिलेगा हल्का फुल्का वाला, और दूसरा 740 के आसपास एक रेजिस्टेंस मिलेगा। तो वहाँ पर घबराए ना, थोड़ा सा पैशेंस रखें और एक्यूमुलेट करते रहें इस स्टॉक को, बिकॉज ऑफ बहुत गिरने के बाद में एक ही स्ट्रेंथ बनी, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर अब ये फिर स्ट्रेंथ बन रही है। दैट मीन्स ये स्टॉक में अब संभावना दिखेगी ऊपर जाने की। आपको बस ये चीज़ ध्यान रखना है कि 740 का एक रेजिस्टेंस रहेगा, वहाँ पर उससे ऊपर निकल जाए तो मान के चलो फिर आप इस स्टॉक में बहुत अच्छे खासे संभावनाएं देखने को मिलेगी। और फिर ये जो स्टॉक है करीब करीब 840 रुपये के स्तर दिखाता बनेगा, मतलब ये मान के चलो 100 रुपये की अपसाइड बनेगी। तो थोड़ा सा उस चीज़ को आप माइंड में लेके चलना, विशेष तौर पर ध्यान रखना। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ ये दोस्तों, सारा जो एनालिसिस है वो एक लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से है, पहली बात। दूसरी बात है, किसी भी तरह से कोई भी खरीदारी की राय नहीं दे रहा हूँ, ना इन्वेस्टमेंट करने के लिए कह रहा हूँ, ना पोजीशन बनाने के लिए कह रहा हूँ। चार्ट पर संभावना अच्छी दिख रही है, स्टॉक भी अच्छा है, कंपनी भी अच्छी है, इस हिसाब से एनालिसिस बनता था वो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। अगर आपको लगता है ट्रेडिंग करना है, निवेश करना है, इन्वेस्टमेंट करना है, तो आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से करनी है सलाह मशवरा, उसके बाद में निर्णय लेना है। अगर वो कहे तो आप निवेश करो या एंट्री कर सकते हो, अगर वो मना कर दे तो आप मत करना। मेरा कोई भी खरीदारी का इरादा नहीं है आपको कहने के लिए, ठीक है। चलो वीडियो को विराम देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, खुश रहिए, जय माता दी।